जिसकी तकदीर में आ रहा है, बट आप ना थोड़ा सा उसको स्टैगर कर सकते थे। जो प्लेयर आपको जिता के दे गया टूर्नामेंट, आप उसको थोड़ी छोड़ सकते हो। ठीक है, फिल सॉल्ट भी विकेट कीपर बैट्समैन थे। फिल सॉल्ट कितने में गए? फिल सॉल्ट 10 करोड़ समथिंग उनका। हाँ, तो दे कुड हैव ट्राइड। अच्छा, दूसरा इसमें अभी है ना, जो आपने बोला है कि इम्पैक्ट की इनकी ऑप्शंस दोनों कोई बहुत मजबूत नहीं है। जो आप बैटिंग के लिए भेजोगे उसको कहां पर भेजना है? आपको ऊपर ही कहीं भेजना पड़ेगा, अगर वो मनीष पांडे हैं, अगर वो लवनीत सिसोदिया हैं। बाकी बैटिंग का तो विकल्प है नहीं कोई जिसको इम्पैक्ट में भेजोगे कहीं और, फिनिशर के तौर पर, हिटर के तौर पर, वो नहीं है। ठीक है, बॉलिंग में भी इम्पैक्ट अगर बॉलिंग कराने स्पिन अनुकूल रॉय कराएंगे, मयंक मार्कंडे कराएंगे, या उमरान मलिक करा रहे होंगे। अगेन इन तीनों नामों में भी ऐसा नहीं कि आप बोलोगे भाई क्या ही चीज है, क्या ही आपके पास ऑप्शन है। देखो इन्होंने क्या किया है, एक सुयश इनकी टीम से गए हैं। हाँ। आप कह सकते हैं कि मयंक मार्कंडे इनकी टीम में आ गए। और सुयश को पिछले साल इन्होंने इस्तेमाल नहीं, इस्तेमाल एज इन उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी नीचे हुई। इन्होंने क्या किया है कि इनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके लिए काफी हद तक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, मतलब काफी ऑफ कोर्स जो प्रेफर्ड चॉइस होगा, जो पहली 11 में खेलेगा वो बेहतर विकल्प है आपके पास। तो उसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऊपर से आते हैं सुनील नरेन के लिए हो सकता है इन्होंने मोइन अली को बैकअप रखा हो। ठीक है, उसके बाद आंद्रे रसल के लिए इन्होंने रॉबिन पावल को रख लिया है। ठीक है, एंड्रिक नॉर्के की जगह इन्होंने के बैकअप के लिए इन्होंने स्पेंसर जॉनसन को रख लिया है। तो ये आपके 3 फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो कवर्ड है, 3 इनके जो प्रेफर्ड चॉइस होंगे उनके बैकअप प्लेयर। ठीक है, अब बात आती है और ओपनर क्विंटन डिकॉक के लिए आपने गुरबाज को भी रखा है, तो एटलीस्ट इन्होंने अपने फॉरेन प्लेयर्स के लिए बैकअप रखा हुआ है। केकेआर ने इनकी पहली 11 बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर जो आपने कहा इस वक्त कि आप कप्तान देखो, कप्तान आई थिंक उन्होंने कुछ सोचा होगा जब वेंकटेश अय्यर के पीछे आप ऐसे भागे हो। देखो, और दूसरी बात, क्या सिर्फ सबसे महंगा होना कप्तान होने का आधार है? दूसरी बात देखो, अगर केकेआर की आप रिंकू सिंह क्यों नहीं? देखो केकेआर की अगर आप कैप्टनसी और वो देखो, ये चीज एडमिट करनी पड़ेगी और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि उनका कप्तान कितनी चलाता है टीम, वो मैनेजमेंट बैकरूम स्टाफ जो है वो देखो इनके कप्तानों पर नहीं। इसमें मेरा सवाल आपसे है, बैकरूम स्टाफ भी बदल गए। नहीं, तो आर यू टॉकिंग अबाउट नहीं, बट बैकरूम स्टाफ मैनेजमेंट और आप ये भी याद रखिए, पंडित जी साथ में थे, और आप ये भी याद रखिए नहीं, और धीरज एक चीज याद रखिए कि ऑयन मॉर्गन भी जब इनके कोच थे एक वक्त पे, आपको याद होगा, वो प्लेकार्ड लेके बताते रहते थे। उसके बाद कप्तान थे वो, मैकलम वाज द कोच। कुछ टाइम के कैप्टन से अगर आप देखो, कप्तान श्रेयस अय्यर, उनके छोड़ने की कुछ तो वजह रही हैं। ठीक है, श्रेयस अय्यर रहे हैं। उससे पहले आप दिनेश कार्तिक पर भी जाओ, अगर रसल नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गए थे ना, क्या मनोज आपको डेविड वीजा का याद है? कप्तानी स्टॉमी विवादों में रही है अगर आईपीएल के इतिहास में, तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स। मनोज डेविड वीजा का आपको याद है? डेविड वीजा ने तो ओपनली बयान दे दिया था, स्कूल के बच्चे नहीं थे भाई हम तो। गांगुली से शुरू हुआ, और पिछली बारी भी अभी हाल फिलहाल में डेविड वीजा अच्छी थी, वो परफॉर्मेंस अच्छी थी, ट्रॉफी नो डाउट। श्रेयस अय्यर हम आई थिंक वो फ्रीडम नहीं मिलती कप्तान को, जो सच है। बट एक लेट्स बी फेयर, वो ठीक है, हम इनकी टीम अच्छी है, जो हम कह रहे हैं इनको जो चाहिए था हो सकता है उसमें इक्का दुक्का इधर हो, बट मिल गया इनको। 11 है, अच्छी 11 इनके पास इंपैक्ट वाली ऑप्शन में थोड़ा सा दमदार कम लग रही है, क्योंकि अगर बॉलिंग कराने के लिए आप उमरान मलिक, अनुकूल रॉय या मयंक मार्कंडे के पास जा रहे हो तो उतना कुछ नहीं। फिर अगर बैटिंग कराने के लिए आप जा रहे हो मनीष पांडे के पास, मतलब लवनीत सिसोदिया के पास, ये ऊपर की बैटिंग ज्यादा करके देंगे। और अगर आप द मोमेंट इंपैक्ट पर अपना ऊपर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपके जो नीचे के पावर हिटर्स हैं या फिर जो जिनको टाइम ज्यादा चाहिए क्रीज पर, वो टाइम कम कर रहे हो। या तो ये कर सकते हैं, लवनीत की ओपनिंग की बात हुई थी जब हमने बेंगलुरु के लिए उनको पिक होते हुए देखा कि भाई अगर सुनील नरेन के साथ कुछ इश्यू लगता है देन आप इनको ऊपर डाल सकते हो। तो ये है। क्या ये कोलकाता की टीम 10 में से कितने नंबर? आई थिंक अच्छी टीम है। देखो क्योंकि 8 नंबर टाइप दे दूंगा। हाँ, क्योंकि जो और इनको 8 नंबर इसलिए भी दिए जा रहे हैं क्योंकि बाकी टीम्स का, हालांकि उन्होंने अभी आना है जिनको हमने डिस्कस करना है, इसलिए देखो उनके मुकाबले सबसे बड़ा मसला आईपीएल में बॉलिंग बन चुका है। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, इवन हर्षित राणा को मैं वहां पर रखूंगा, एंड्रिक नॉकिया, फुल्ली फिट एंड्रिक नॉकिया, 4 बंदे ये हैं बॉलर्स इनके। फिर आपका से एक है आंद्रे रसल, मतलब पता नहीं बट इनकी बॉलिंग अंडररेटेड है आंद्रे रसल की। हाँ, बट मतलब टूटी फूटी फिटनेस पर भी वो काफी फिट बॉलर से अच्छा काम कर जाते हैं। 5 बंदे ये हो गए। फिर जो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आज हम सीज़न 18 आईपीएल के मैच जो कि चंद ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे।
केकेएल की टीम जिसने 2024 में चैम्पियन ट्रॉफी का मैच जीता और चैम्पियन ट्रॉफी 2024 इसका टाइटल अपने नाम किया, तो उसके बाद आया कि इसकी टीम में काफ़ी हद तक उतार चढ़ाव हुआ, काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। तो आया हम अब बात करते हैं कि क्या इस दफ़ा भी केएल की टीम चैम्पियन ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कर सकेगी या नहीं। तो जैसा कि केएल की टीम के बैट्समैन और बॉलर काफ़ी हद तक अपनी परफॉर्मेंस अच्छी अदा करते हैं और इसकी टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी टीम स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ये चैम्पियन ट्रॉफी अपने नाम ना कर सकेगी। तो आगे हमारा आज का सवाल भी ये है कि केएल की टीम नेक्स्ट चैम्पियन ट्रॉफी की हकदार बनेगी या नहीं, और आया कि उनकी टीम 2024 की तरह अपनी परफॉर्मेंस अदा कर सकेगी या नहीं। अलबत्ता कि उसकी टीम में कुछ ना कुछ तब्दीलियां तो हुई हैं, लेकिन फिर भी आया इस बार देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह नेगहबान।